जय हिंद बच्चों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों टॉपिक लेकर के आया गया है। इस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन। आपका ग्रुप डी एनटीपीसी दैट मीन्स अनदर्स एग्जाम को मद्देनजर बच्चों देखते हुए वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, आप अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि पहली बार आप देख रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब चलते हैं बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, एक तार का टुकड़ा है बच्चों, एक वर्ग बनाया जाता है जिसकी भुजा कितना है 122 पाई। ठीक है, अब आगे कह रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आगे कह रहा है हम लोग को कि यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, उसी तार को मोड़कर क्या बना दिया गया, एक वृत्त बना दिया गया, उसको भी 122 है। ठीक है, उसी तार को मोड़कर कितना बना दिया 120 पाई। कहने का मतलब है कि इसका भी 120 लंबाई होगा, परंतु भुजा फिक्स नहीं है अभी। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग बच्चों लगा देंगे सीधा सा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप। देखिए यहाँ पर बच्चों आपको क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिएगा वर्ग का परिमाप बच्चों क्या होता है 4a और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। तो 4a भुजा वर्ग का वर्ग का भुजा बच्चों कितना दे दिया है 120 पाई, 2 इंटू पाई इंटू r। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी कितना होता है 24, 240 बराबर r। हमको वृत्त की त्रिज्या ही पूछिए रहा था, कितना आएगा 240 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लेकर के आए। यहाँ पे स्क्रीन पे बच्चों आपको क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। ठीक है, चौड़ाई को यदि हम x मान लेंगे बच्चों तो लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 23। ध्यान दीजिएगा। अब आगे कह रहा है कि यदि उस आयत की चारों ओर भुजाओं का योग है, ठीक है, भुजाओं का योग 206 मीटर, भुजाओं का योग चारों तरफ से है, इसका अर्थ हुआ बच्चों कि परिमाप हो गया। क्या हो गया, परिमाप हो गया। ठीक है, आयत की परिमाप, तो आयत की परिमाप बराबर बच्चों हम लोग को फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दे दिया 206। अब देखिए 2 से कटेगा 103, एक एक्स 2x हो जाएगा, 2x बराबर बच्चों 23 बराबर 103, 2x यहीं का यहीं रहेगा, 103 प्लस में हमारा 23 है, इधर किसमें हो जाएगा माइनस में। ठीक है, 2x बराबर 3 में से 3 गया 0 और 10 में से 2 गया तो बच्चों क्या बच गया 8, 80 मतलब x बराबर बच्चों हमको कितना आ गया 40। ठीक है, अर्थात चौड़ाई आ गया 40 और लंबाई कितना हो जाएगा 40 20 60 3 63। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमको पूछ रहा लंबाई चौड़ाई तो पता चल गया, अब हमको पूछ रहा है कि तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या हो, उसका क्षेत्रफल क्या हो। तो क्षेत्रफल बराबर बच्चों हम लोग पढ़ते हैं बहुत बचपने से कि एल इंटू बी मतलब 40 गुना 63 है। 40 गुना 63 यदि आप गुना करिएगा, चलती आई 12 का 2, ठीक है, 6 को 24 और 1 25 और 0 10 का 10, यही बच्चों मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बारीकी से देखिए। अब देखिए बच्चों आपके पास एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक ध्यान दीजिएगा। एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का परिमाप है, ध्यान दीजिए, एक आयत बना दिए। ठीक है, एक आयत का परिमाप जो है कितना दे दिया टोटल 34 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, इस पर से विकर्ण बना है बच्चों, विकर्ण हमको दे दिया है कितना 13 सेंटीमीटर। लेकिन केयर कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर हमको होता है 2 इंटू एल प्लस बी, कटेगा ना 7 दूनी 34 मतलब
एल प्लस बी बराबर बच्चों कितना हो गया 17। ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन हमको कह रहा है कि विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो विकर्ण कहने के मतलब है कि एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, एच है हाइपोटेनस है, ठीक है। यह पी क्या है बी। तो हमको विकर्ण दे दिया बच्चों 13, इधर से यदि रूट हटेगा तो इसमें क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, पी मान लिया जाए कि एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 169। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या हम बी बराबर लिख सकते हैं 17 माइनस एल। ये प्लस में था, ये किस में आ गया माइनस में, तो बी का वैल्यू जैसे हम इसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर जैसा तर्स रहेगा, बी के जगह पर हमको कितना रखना है 17 माइनस एल का होल स्क्वायर बराबर 169। अब देखिएगा एल स्क्वायर जैसा तर्स रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 17 दूनी का 34l, ठीक है। 2ab 17 दूनी 34l बराबर 169। अब देखिए एगो एल स्क्वायर एक एल स्क्वायर कैट हो जाएगा 2l स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 34l, और फिर हो जाएगा हमको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे प्लस 289 माइनस 169 बराबर 0। तो 2l स्क्वायर माइनस 34l, ठीक है, और 289 में से उसके 169 घटेगा तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, कितना बचा 120, ठीक है। अब यहाँ पर 2 बच्चों कॉमन ले लें, एल स्क्वायर 17 दूनी का 34 और 60 दूनी का 120, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों इसका हमको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, जो कि फैक्टर आप लोग बहुत पहले से बच्चों जानते हैं बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमको आ गया एल स्क्वायर माइनस 17 एल और ये सॉरी प्लस 60 है, प्लस 60 बराबर 0। अब ध्यान इसको फैक्टर यदि हम तोड़ेंगे, एल स्क्वायर जस का तस रहेगा 12l माइनस 5l, और 12 पच्चीस 60 ही है ये ऑलरेडी, ठीक है। एल ले लेंगे यदि कॉमन तो एल माइनस 12, यहाँ 5 ले लेंगे, 12 पच्चीस 60 बराबर 0। एल माइनस 5 है और एल माइनस 12, देखिए वो बाहर वाला है वो अंदर वाला लिखाता है, और एल माइनस 12 एल माइनस दोनों बराबर है, ये बराबर क्या होगा 0, मतलब ये माइनस में 5 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, ये वो आ गया 5, वो कितना आ गया 12, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमको पूछिए रहा है, आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि जैसे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ये 5 और 12 आ गया, यदि दोनों के एल इंटू बी निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 पच्चीस कितना होता है बच्चों 60, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बारीकी से। देखिए बच्चों, आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों लेकर के आए, इसको बारीकी से ध्यान दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों आपका अवेलेबल रहेगा, ठीक है। एक व्यक्ति 6 इंच व्यास की 98 चपातियां खा लेता है, वह 42 इंच व्यास की कितनी चपातियां खा पाएगा, यही ना, ध्यान दीजिएगा। 6 इंच व्यास वाली चपाती का क्षेत्रफल पहले बच्चों से निकालेंगे, 6 इंच व्यास वाली चपाती, चपाती मतलब रोटी, सीधा सीधा रोटी की तरह होता है, चपाती का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमको पाई जस का तर्ज छोड़ देंगे, हमको व्यास दिया हुआ डी, डी का मतलब है कि आर के जगह पर यदि रखेंगे तो डी बाई 2 ना हो जाएगा ये, अर्थात इसको पाई इंटू 6/2 कटेगा, ये यहाँ स्क्वायर भी होगा तो 3 के कितना होता है बच्चों 9 पाई, ठीक है, 9 पाई आ गया, ठीक है। ऐसे ऐसे कितनी चपातियां बोल रहा है 98 चपातियां, ठीक है, तो गुना 98। अब देखिएगा इंटू 98 हो गया। अब आगे हमको कह रहा है कि वह
42 इंच वाले कितनी चपातियां खा पाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 9 पाई इंटू 98 बाई 42 इंच वाले कह रहा है। तो 42 देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, 42 इंच व्यास है। तो यदि इसका क्षेत्रफल पर जो 42 का हम निकालेंगे, इसमें आर हमको कितना हो जाएगा 21, इसी की तरह, ठीक है। 21 का यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441, और पाई जस का 10 छोड़ देंगे, मतलब यहाँ पर लिख देंगे 441 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए कटेगा ही, ठीक है। 9 से यदि बच्चे इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 8 बचा, 9 9 आए 81, 49 दूनी का 98, 98 मतलब कितनी चपाती बच्चों खा पाएगा, 2 चपाती, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले चपाती है, ठीक है। तो वैसा 98 चपाती खा पाता है। तो सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हमको इससे पता चल जाएगा इसका क्षेत्रफल चपाती का। तो 9 पाई, एक को का हमको निकल गया 9 पाई, ऐसा ऐसा क्या वो खा रहे हैं 98, तो 9 पाई इंटू 98, तो जो जितना टोटल हम खा पा रहे थे उसको ऊपर लिख दिए, और जितना का हमको निकालना है 42 व्यास वाला को हमको निकाला, तो कहाँ लिखा जाएगा नीचे, और दोनों को काट दें, ठीक बच्चों। इसका आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों, एक चौकोर की भुजा 2 गुनी की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, ध्यान दीजिए। एक चौकोर मतलब आयत, ठीक है। भुजा पहले ये है, अब उसके भुजा को बच्चों कह रहा है कि 2 गुना कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा, क्लियर कीजिए एकदम, ठीक है। जैसे तो सबसे पहले नंबर 1 और नंबर 2, तो पहले यदि आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ये का ये स्क्वायर होगा ना। अब ये दूसरा का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, इसका भुजा कितना है 2a स्क्वायर, चढ़ाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। आखिर कितना प्रतिशत बढ़ा, a से a स्क्वायर आया, ताकि कितना प्रतिशत बढ़ा, ठीक है। क्लियर कीजिएगा बच्चों यहाँ पर। तो जैसे कहने के मतलब है कि पहले था 4a स्क्वायर, अब इसको घटा देंगे तब ना बच्चों पता चलेगा कि कितना मेरा बढ़ोतरी हुआ। बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो हमको बढ़ोतरी पता चल जाएगा, मतलब कितना बढ़ा हुआ है। और यदि प्रॉफिट होगा तो हम बताए थे कि छोटा वाला लिखेंगे मतलब a स्क्वायर, और प्रतिशत निकालने के लिए कितना से गुना करते हैं 100 से, ठीक है। अब देखिए 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर बच्चों घटेगा तो कितना स्क्वायर बचेगा 3a स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर जैसा 10 रहेगा इंटू 100, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 3 में 100 से गुना बच्चों करेंगे तो कितना प्रतिशत है 300%, ठीक बच्चों। इस प्रकार बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड आपका क्वेश्चन था। ये देखिए बहुत सारे एग्जाम में बच्चों को पूछ चुका है, आरआरबी रांची, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी भुवनेश्वर, ठीक है, आरआरबी चेन्नई, मैंने बहुत सारे एग्जाम में 4-5 बोर्ड में बच्चों पूछ चुका है, इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लियर कीजिए। अब देखिए बच्चों, आपके पास एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए, आप हमारे साथ बने हुए रहिए, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को बच्चों वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधे के रोपण से रोपा जाना, एक वर्गाकार ऐसा मैदान है, ठीक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि 100 पौधे के रोपण से रोपा जाना, तो पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधे की आवश्यकता होगा, मतलब परिमिति। टोटल यदि पूछिएगा तो हम क्या निकालेंगे परिमिति, परिधि, परिमाप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये बराबर हमको दे दिया बच्चों कितना 100, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप है बराबर बच्चों क्या होता है 4a, मतलब 4 इंटू 100। अब देखिएगा 100 इधर से भी, 100 इधर से भी, 100 इधर से भी, 100 इधर से भी। ध्यान दीजिएगा, यही पर थोड़ा सा बच्चों आपको समझना है। जैसे यहाँ से हम चलना शुरू किए, यहाँ से आ रहे हैं, ये गिनाया, यहाँ से भी इसे आएंगे, यहाँ भी ये गिनाया, तो एक व्यक्ति 2 जगह नहीं ना रहेगा,
इस प्रकार 4 इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते। देखिए ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक पौधा यहाँ पर होगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे इसके लिए भी एक पौधा, वही पौधा गिनाएगा। इसका सेंटर यहाँ भी वही है, इसका सेंटर यहाँ भी वही है। फिर यदि यहाँ से यहाँ चलेंगे इसका सेंटर वही है, और यहाँ से यहाँ भी चल रहा है तो इसका सेंटर वही, मतलब कॉर्नर वाला पौधा इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी है। इस प्रकार 4 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 400 माइनस 4 मतलब 396, ठीक है बच्चों। टोटल पौधा वहां पर कितने लगेंगे, 396। टोटल पौधे कितने लगेंगे, 396, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, देखिए बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिए। कह रहा है अगला क्वेश्चन 7 नंबर कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दी जाए, ठीक है। यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। वर्ग कहने के मतलब कि भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, सभी के सभी भुजा बाबू बराबर होता है वर्ग में, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, ये धांसू आइडिया बच्चों आपको बता रहे हैं। चाहे वर्ग का क्षेत्रफल हो, वृत्त का क्षेत्रफल हो, आयत का क्षेत्रफल हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, मतलब अधिकांशतः क्वेश्चन है बच्चों आपका ये ट्रिक लग जाएगा। a प्लस बी प्लस माइनस a गुना b बटा 100। यदि वृद्धि रहेगा, वृद्धि रहेगा बच्चों तो प्लस का साइन देंगे, और यदि कमी रहेगा तो किसका साइन देंगे, माइनस का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें मान लीजिए कि ए है तो ये भी ए है, ये बी तो ये भी बी, तो मेरा सब में वृद्धि हो रहा है। कह रहा है क्वेश्चन एक बार फिर से यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दी जाए, वर्ग है सभी के सभी भुजा बच्चों बराबर रहेगा, मतलब ए बराबर भी 50 और बी बराबर भी 50, बस इस पर रख देंगे 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 50 100 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 बच्चों। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इसके पहले जो क्वेश्चन था आपको सिर्फ प्लस में था, हो सकता है प्लस में भी दी और माइनस में भी दी, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए प्लस माइनस दोनों बता रहा है। एक आयत की लंबाई, यहाँ पर आप ध्यान देते रहिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्लस 15% और माइनस 10% का बदलाव किया गया, आ गया ना। मतलब ए बराबर प्लस 15% और बी बराबर कह रहा है माइनस 10%। बस यही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, ए गुना बी बटा 100। ए का वैल्यू है प्लस में, बी का वैल्यू है माइनस में। प्लस माइनस बच्चों क्या होता है, माइनस। फिर 15 गुना 10 बटा 100, 1 0 से 1 0, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 15 माइनस 10, 1 0 तो 1 डेसिमल बच्चों यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 15 माइनस 11.10 11.5, ठीक है। अब 15 में से 11.5 बच्चों घटेगा तो कितना बचेगा 3.5। इस प्रकार बच्चों मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों अभी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास प्रश्न लेकर आए, इसको बारीकी से थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ठीक है। जिसे मेरे साथ बने हुए रहिए, वीडियो को अंत समय तक देखना अति आवश्यक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, ठीक है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहा कि किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 50 मीटर है तथा इसकी एक भुजा की लंबाई 48 मीटर। ध्यान दीजिए, किसी आयताकार का विकर्ण कितना दिया है 50 मीटर, एक भुजा दे दिया 48 मीटर। किसी को मान सकते हैं पी को या पी को, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, मेरा एच दे दिया और बी दे दिया, ठीक है। तो पी बराबर बच्चों हमको फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और 48 का स्क्वायर बच्चों हमको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 का स्क्वायर बच्चों हमको हो जाएगा 2304, ठीक है। अब देखिएगा ये घटेगा तो कितना बच जाएगा 196 है, और यदि इसको यदि वर्गमूल बच्चों कितना होता है 14, 196 किसका होता है 14 का, ठीक है। इस प्रकार हमको इसका पता चल गया। अब हमको क्षेत्रफल, तो यदि क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब एल इंटू बी, ठीक है। तो इसको बच्चों इंटू करने से 48 है, ठीक है, 672 आ जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर ना है, ठीक है। 672 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा,
देखिएगा, थोड़ा सा केयर कीजिए, ऐसे ना। आगे कह रहा है हमको कि तो क्षेत्रफल निकल गया, तो कह रहा है कि उस मैदान के घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपया लगते हैं। ठीक है, एक वर्ग मीटर का 24 मीटर लगता है, तो कुल खर्च कितना होगा उस घास को काटने में? तो देखिए 24 गुना 672 बराबर 16,128 रुपया। ये बच्चों क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अतः बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बहुत ही VVI महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बताया गया है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलें। ठीक है, ये लॉकडाउन के महामारी बच्चों अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया जाए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं छंद शब्दों के साथ आज का यह वीडियो लॉकडाउन के नाम समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद बच्चों, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।